नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। तो जितने भी एसएससी जीडी भर्ती 2024 वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दे दिया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चला था आपका एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है, और आपने एग्ज़ाम भी दे रखा है। अब आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर आप लोग का आंसर की कब आने वाला है। सब कोई कमेंट बॉक्स में पूछता था आंसर की कब आएगा, आंसर की कब आएगा। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी दुख वाली न्यूज़ आकर नोटिस के रूप में आया हुआ है मेरे भाई। देखो, एग्ज़ाम कैंसल, परीक्षा रद्द हो गया है। आपके एसएससी जीडी भर्ती जो 2024 का एग्ज़ाम 20 फरवरी से 12 मार्च तक जो लिया गया था, परीक्षा रद्द हो गया है। अच्छा, कब कब का एग्ज़ाम रद्द किया गया तो ध्यान रखो, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक की परीक्षा को रद्द किया गया है। और किस शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट रद्द किया गया है, इस प्रकार से आपको नोटिस में बताया गया। तो आपको मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ, बस 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। देखिए, री एग्ज़ाम डेट भी आया है, चलो मैं अभी बताता हूँ। 30 मार्च को आपका री एग्ज़ाम होगा मेरे भाई, यानी कि आज 21 मार्च है, कल रात को यह नोटिस आया, यानी 9 दिन बाद यानी 30 मार्च से आपका पेपर होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा तो बहुत जल्द 25 या 26 मार्च को आपका एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। इतना जानकारी आप लोग को मिल गया है। अब देखो स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, एक तो फॉर्म आ नहीं रहा है, बहाली हो नहीं रही है, ऊपर से अगर गलती से फॉर्म निकलता है, बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको करेक्शन का डेट दिया जाता है। करेक्शन के डेट के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, एडमिट कार्ड आता है, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है मेरे भाई। एक तो फॉर्म आने के लिए आंदोलन करो, फिर एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है बच्चों को, और साथ में टीचर लोग को भी करना पड़ता है, क्योंकि जब टीचर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चों को, क्योंकि टीचर ही तो आपको पढ़ाते हैं, अगर टीचर सपोर्ट कर दिया तो उसका चैनल आजकल बंद करवा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप लोग को पता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा टीचर की भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जिनका भी चैनल बंद हुआ था, अभी हाल ही में चैनल को बंद किया गया था हमारे एसके जहाँ सर का। तो कुछ इस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं आपके भारत देश में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वोट देने जाएं तो थोड़ा सोचिए विचारिए किसको आप लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है। लुच्चे लफंगों को वोट दोगे मेरे भाई तो यही होने वाला है, ठीक है। गुंडों को वोट दोगे तो यही होगा। एग्ज़ाम होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, एग्ज़ाम होगा लेकिन आंसर की नहीं आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम ही नहीं होगा, और तो 5 साल में अगर देखा जाए जिस प्रकार से बहाली कम हो रही है, तो 5 साल में आपका बहाली नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठना पड़ेगा, और इधर उधर चौक चौराहों पे हम लोग घूमते नजर आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा वोट जब देने जाएं तो थोड़ा अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचकर मेरे भाई वोट किया करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग यह एकदम यंग है, यंग जनरेशन है मेरे भाई, और हम लोग ही चेंज ला सकते हैं इस भारत देश में। चलो बढ़ते हैं, नोटिस क्या पहुंचाया गया हमारे बीच। रात के 20 मार्च को नोटिस आया हुआ है, चलो नोटिस देखते हैं फटाफट हम लोग। चलो एक नज़र पहले इस पर देख लो। एप्लीकेशन आपका आया था 24/11/2023 को, और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का रखा गया था 31/12/2023। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। आप लोग एग्जाम फी लास्ट डेट था 1/1/2024। करेक्शन डेट निकाला गया था 4 से 6 जनवरी 2024 के बीच। देख रहे हो ना कितना दिन कम करेक्शन का, मात्र 2 दिन में आप लोग करेक्शन कर सकते थे, ऐसा एसएससी के द्वारा निकाला गया था, ठीक है भाई। जो हमारे ऊपर करना है तुम कर सकते हो, कर लो। इसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट सीबीटी का आया था 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, ठीक है। एग्ज़ाम भी हो गया। अब आपका री एग्ज़ाम डेट आ गया 30 मार्च 2024 का, यानी फिर से जिनका पेपर रद्द हुआ है उनका 30 मार्च 2024 से पेपर लिया जाएगा। देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, तो बहुत जल्द, मैंने शुरू में ही बताया 25 से 26 मार्च के बीच आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। और आंसर की अभी आप लोग थोड़ा भूल जाओ, ठीक है। आंसर की कुछ अभी 1 महीना तो निश्चित रूप से लग ही जाएगा आंसर की आने में, ठीक है। तो अब कमेंट में मत पूछना कि आंसर की कब आ रहा है, ठीक है। एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद आंसर की के बारे में सोचते हैं। चलो अब देखते हैं नोटिस। तो देखो नोटिस हमारा ये रहा, इंपॉर्टेंट नोटिस है सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई इस नोटिस को। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसी सेक्शन के द्वारा यह जारी किया गया। देखो, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसएफ राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2022 वाज कंडक्ट बाय द 20 फरवरी 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक जो एग्ज़ाम लिया गया था मेरे भाई, उसको क्या कर दिया गया, ड्यू किया गया, यानी उसको रद्द किया गया। क्या कारण था, तो ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन नोटिस इन द रिव्यू ऑफ aforesaid examination I need been failed to hold re-examination candidate of certain venue date shift. The list of such venues along with date shift of the exam is attached at annexure. देखो मेरे भाई बताया गया है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तकनीकी
गलती के कारण, रीज़न के कारण आपका एग्ज़ाम जो 20 फरवरी 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक जिन बच्चों का हुआ है, उनका एग्ज़ाम को रद्द किया गया है, कुछ टेक्निकल रीज़न बताकर। अब कौन सा टेक्निकल रीज़न है भाई, ये भी शेयर कर देते, क्या दिक्कत था? उस समय बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एग्ज़ाम देने के बाद कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो ये भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं किया गया, बस बता दिया गया टेक्निकल रीज़न है। चलो, ये तो हमारे सरकार का बहुत साल पुराना यह रवैया है मेरे भाई, आज कोई नया नहीं है। ठीक है, अब देख लो क्या बताया गया। चलो नोटिस में देखो, आपका री एग्जाम कब होगा। री एग्जामिनेशन डेट है 30/3/2024, आपका ऑफिशियल नोटिस है मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, 30/3/2024, तो हो जाओ आप लोग तैयार। देखो, बहुत मेहनत लगता है एक एग्जाम की तैयारी में, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी रातों की नींद उड़ जाती है, तब जाकर एक पेपर देना पड़ता है। और पेपर देने के बाद कुछ इस प्रकार से घटनाएं घट रही है, जैसे यूपी में, बिहार का भी जो बीपीएससी ट्री 3 चल रहा है उसमें पेपर लीक, अब आपका एसएससी जीडी का परीक्षा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो कैंसिल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑफ रेगुलर इंटरवल फॉर फर्दर अपडेट। तो ये बिल्कुल आपका नोटिस है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नोटिस आता है खास करके एसएससी जीडी का, तो मैं आप लोग के बीच पहुंचाते रहता हूं। और आप लोग के लिए क्लास भी मैंने बहुत शानदार चलाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि वहां से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, और आप लोग जब एग्जाम दिए हो तो आप लोग को भी पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, ये नोट में लिखा गया, ओनली दोज कैंडिडेट वाज अपेयर्ड अर्लियर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी। ठीक है, तो 20/2/2024 से लेकर 7/3/2024 के बीच जिनका एग्जाम था वही री एग्जाम देने के काबिल है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, किसने भेजा था, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20/3/2024 को यह नोटिस जारी किया गया। अब आ जाओ फटाफट लिस्ट देख लो, कहाँ कहाँ का एग्जाम कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, देख लो फटाफट। एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि सीआर रीजन में आता है, कानपुर में है, 5/3/2024 के सेकंड शिफ्ट में कुल 126 बच्चे बैठे थे, इन सबका एग्जाम कैंसिल। तो भैया तैयार हो जाओ फिर से एग्जाम देने के लिए, जिनका भी एलन हाउस में 5/3/2024 के सेकंड शिफ्ट में था। उसके बाद एलन हाउस सीआर रीजन कानपुर 7/3/2024 चौथे शिफ्ट में कुल कितने बच्चे बैठे थे, 132 बच्चे बैठे थे, इनका भी एग्जाम हो गया कैंसिल। ये आपको कुछ लिस्ट दिख रहा है मेरे भाई, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और आप लोग थोड़ा अपना सेंटर मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लोग डेट मिलाइएगा, उसके बाद आप लोग शिफ्ट मिलाइएगा। अगर जैसा कि देवा महिला महाविद्यालय है वाराणसी में, अगर 29/2/2024 का आपका एग्ज़ाम था, उसके बाद आप लोग शिफ्ट मिलाइए कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। अगर चौथे शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप लोग तैयार हो जाइए, 30 मार्च से आपका पेपर लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग देखें जीबी इन्फोटेक में, जो कि आगरा का सेंटर है, आपका एग्ज़ाम अगर 6/3/2024 को था और शिफ्ट 4 में था, तो आप लोग भी तैयार रहिए एग्ज़ाम देने के लिए 30 मार्च 2024 में। तो कुछ ये आप लोग को लिस्ट दिखेगा, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर देता हूं, जहां से आप लोग देख सकते हैं। अपना लिस्ट आराम से मिलाइएगा मेरे भाई बैठ के, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग का एग्ज़ाम छूट जाए। ठीक है, इसको बढ़िया से आपको मिलाना है, एक एक सेंटर का। कुल 81 शिफ्ट में पेपर रद्द हुआ है मेरे भाई। तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अचानक मुझे ये नोटिस दिखा तो मुझे लगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, और बच्चे बहुत सारे कमेंट करके बताए थे कि उनका पेपर बहुत बढ़िया गया था इस बार। ठीक है, 80 में बच्चों ने 78 अटेम्प्ट किए थे, मस्त तरीका से अटेम्प्ट किए थे। किसी ने 75 बनाया, किसी ने 70 बनाया, किसी ने 65 बनाया, और बेहतरीन एग्जाम हुआ था इस बार बच्चों का, क्योंकि उनके कहने थे कि सर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारा हेल्प मिला था। और उन सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से आपकी परीक्षा है मेरे भाई, फिर से आपको लगना होगा। जो भी 6-7 दिन का समय है, एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए अपने दिमाग को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि यह बहुत गलत हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या यह सरकार की जो रणनीति थी एग्ज़ाम को कैंसिल करना, क्या ये सही है? अगर कुछ रीज़न था तो आपको बीच में ही बताना चाहिए था। अब बच्चे आंसर की उम्मीद लगाए बैठे थे और आपने बोला कि आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये हमारे साथ सही हो रहा है? ठीक है, यस या नो में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।